हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अगर आप सब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आइए हम फिर जुड़ चुके हैं एक बार आपके साथ, एक और नए लेक्चर के साथ, एक और नई क्लास के साथ, कुछ और बातें पढ़ने, सीखने, मजेदार चीजें करने। चलो, तो बिना देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज। तो जब हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया, तो लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया कैसे आप मिक्स वेरिएबल्स को, ठीक है, जब वेरिएबल्स को मिक्स कर दिया जाता है तो कैसे आप उनमें डीवाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। अब आज की जो क्लास है, आज की क्लास का टॉपिक क्या होगा पता है किसी को? ठीक है, एनी गेसेस? आज की क्लास का क्या टॉपिक है? तो आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो हमरे भाई लोग, आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। यानी अगर आपको इनवर्स फंक्शन आ जाए, कोई फंक्शन इनवर्स की फॉर्म में आ जाए, तब आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। अब इनवर्स फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो इनवर्स फंक्शन अभी तक जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो ये इनवर्स फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। मतलब यहां मैं जिन इनवर्स फंक्शंस की बात कर रहा हूं वो इनवर्स फंक्शन कैसे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। यानी ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्सेस है। जैसे अब देखो कितनी गजब की बात है कि जैसे आपने पढ़ा है साइन, जैसे आपने क्या पढ़ा है? साइन। तो आप जानते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो साइन का इनवर्स हो जाता है साइन इनवर्स। साइन का इनवर्स क्या हो जाता है? साइन इनवर्स। यानी आप देखो, साइन भी एग्जिस्ट करता है और उसका इनवर्स भी। और इसी इनवर्स के अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपका निकल के आता है 1/√1 - x²। अब आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। चलो जी, इतनी बात समझ आई। तो जैसे साइन का इनवर्स होता है उसी तरीके से कॉस का भी इनवर्स होता है, उसका भी कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है। तो जल्दी से देखते हैं आखिर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यहां से हमें एक और बात मिली कि कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। यानी कॉस इनवर्स एक्स अगर कोई फंक्शन है तो उस कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/√1 - x²। कॉस इनवर्स के बाद फंक्शन कौन सा आता है? तो कॉस इनवर्स के बाद फंक्शन आता है टेन इनवर्स। तो यहां अगर हम बात करें टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकल के आता है 1/1 + x²। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता है? 1/1 + x²। उसी तरीके से टेन के साथ साथ कॉट का भी होता है, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का निकल के आता है -1/1 + x²। क्या निकल के आता है? इसका निकल के आता है -1/1 + x²। उसी तरीके से कॉट इनवर्स के साथ साथ और भी इनवर्स के फंक्शंस है। हाँ जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अगर और इनवर्स के फंक्शन की बात करें, चार हो गए, पांच। सेक इनवर्स एक क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स होता है। अगर हम सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/(x √(x²)।
एक्स स्क्वायर माइनस वन। उसी तरीके से अगर हम बात करें कॉसेक इनवर्स एक्स की, अगर मैं बात करूं कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये आपके सारे इनवर्स के डिफरेंशिएशन होते हैं। किस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको दिया हुआ है कि ऐसे इनवर्स के आप जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हो उसी तरीके से 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, और उन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार होता है। 4 मैंने इधर लिखे हैं, 2 मैंने उधर लिखे हैं। जो उधर वाले दो हैं, देखो उधर वाले जो दो है उनका इतना ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन ये जो 4 हैं, ये जो आपको इधर 4 दिखाई दे रहे हैं भैया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनवर्स वाले क्वेश्चन करना चाहते हैं, इनवर्स में एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहते, तो याद रखिए ये 4 तो बहुत जरूरी है। इनमें भी याद करने जैसा कुछ नहीं है। एक को याद करोगे दूसरे में माइनस लगा दो, तीसरे को याद करो चौथे में माइनस लगा दो, तो इसमें भी याद करने जैसा बहुत कुछ नहीं है। तो एक ही तरीके की बात है, बहुत इजी है। आई होप, आई नो आप इन्हें बहुत प्यार से याद कर लेंगे। लेकिन यहां एक और बात आती है। माफ कीजिएगा। तो यहां से एक और बात निकल के आती है कि इन्हें तो आप याद कर ही लेंगे। आप अगर इन्हें याद कर लेंगे तो इसका मतलब आप इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे। लेकिन इनवर्स के क्वेश्चन करने के लिए आपको 11th वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। और मैं ये बात जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज याद, इनवर्स की कह रहे हैं हम, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी। आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या थी, कौन सी थी, मतलब थोड़ा सा वो रिवीजन टाइप नहीं है अभी। ठीक है, तो तो जल्दी से एक बात, उनका भी ट्रिग्नोमेट्रिक को भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आप अपने साथ लेकर बैठे। आप अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आपको उनकी बहुत जरूरत है। वैसे हम आपको जितनी जरूरत की है वो सारी बता देंगे, लेकिन फायदा नहीं है। फायदा आपको तभी मिलेगा, ठीक है, जब आप एक बार उन्हें खुद से देख ले। एक बार कहीं पे भी आपकी हो, उन्हें एक बार ओपन कर लो, ठीक है, एक बार उनके साथ बैठ जाओ कि हाँ अब हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उन्हें लेकर बैठो। देखो मैं आपको जो अब पढ़ाने जा रहा हूं, अगर आप बिना उनके पढ़ोगे तो आपको समझ आना उतना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साथ में लेकर बैठो, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाए। तो फिर से जल्दी से जल्दी जल्दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ले लो सब। जल्दी ले लो, आधे तो गूगल से ही निकाल लो। गूगल से निकाल लो, कहीं कॉपी पे लिख लो। तबीयत खराब है भाई, भयंकर वाली है, बहुत ज्यादा। चलो तो आई होप आपने ये ले ली होंगी। अगर आप आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज आपने ले ली है, तब हम बताते हैं। अब लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे अपनी एक्सरसाइज 5.3। अब एक्सरसाइज 5.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 इनवर्स से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 किससे स्टार्ट है? इनवर्स से। जैसे आप देखोगे साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी y का डिफरेंशिएशन करना है और y का डिफरेंशिएशन लेके आना है dy बाई dx। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, प्यार से समझो। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है साहब, अगर ये क्वेश्चन दिख रहा है तो dy बाई dx निकालने के लिए तो मैं इसका डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देता हूं तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे x बहुत बड़ा है, जो आपको अंडर रूट के अंदर जिसका स्क्वायर करना है वो वैल्यू बहुत बड़ी है। फिर आप साइन इनवर्स का करके अंदर आओगे, अंदर डिवाइड रूल लगाओगे, डिवाइड रूल लग के पूरा करोगे। ऐसा करने से क्वेश्चन हो जाता है बहुत लेंथी, ठीक है। इस तरीके को ना इस्तेमाल करके यहां हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, यानी यहां हम कुछ ऐसी आइडेंटिटीज लेते हैं, ऐसी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन को करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान। अगर एक बार क्वेश्चन करना मजेदार हो गया, एक बार क्वेश्चन करने में वो मजा आ गया, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फिर तो ये समझो कि ये आपको पका पकाया है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो हमें क्या करना है, हम यहां x की कोई ना कोई वैल्यू लेंगे, कुछ ना कुछ उसे ट्रिग्नोमेट्रिक लेंगे। अब x को कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक लेना है जिस पैटर्न पे ये आइडेंटिटी बनी हो। अगर आप सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बुक लेकर बैठे हैं, अगर आप सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बुक लेकर बैठे हैं या आइडेंटिटीज लेकर बैठे हैं, तो आपको मैं ये बात बताता हूं, जरा इस बात को सुनना। क्या आपकी बुक में कहीं ऐसे लिखा हुआ है, आइडेंटिटी देखना, कहीं आपकी बुक में एक आइडेंटिटी ऐसे लिखी होगी, देखना जरा कहीं ऐसा आइडेंटिटी लिखी हुई है, इसे देखो। कहीं ना कहीं आपके बुक में एक आइडेंटिटी लिखी होगी, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जरा ऊपर वाले और इस वाले पैटर्न को मैच करो, पूरी तरीके से मैच हो रहा है, बिल्कुल 2 की जगह 2 है, x की जगह tan थीटा, 1 की जगह 1 है, प्लस की जगह प्लस है, एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा है, यानी हूबहू पैटर्न बना हुआ है। लेकिन ये हूबहू पैटर्न जब होगा जब x की जगह क्या होगा, tan थीटा, जब ऊपर क्वेश्चन में x की जगह क्या होगा, tan थीटा। तो भैया हमें पैटर्न ने बताया, पैटर्न से हमें पता चला, पैटर्न से हमें पता चला हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है x को tan थीटा। क्वेश्चन में हमें x को क्या रखना है, tan थीटा, ताकि मेरा ये वाला पैटर्न बन जाए। अब ये वाला पैटर्न बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, यहां रखने से 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। अगर हो जाएगा तो देखो, अब पैटर्न तो ये बन ही गया, तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा। तो मैं यहां आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगा और आइडेंटिटी इस्तेमाल करके ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या लिख दूंगा, साइन 2 थीटा, ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या लिख दूंगा, साइन 2 थीटा। अब मैं आपको बता दूं, अगर इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, अगर कभी भी आपका इनवर्स वाला फंक्शन और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन सेम हो जाए, कभी भी हो ऐसा, आप कभी भी करें ऐसा, ठीक है, तब याद रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा कि इनवर्स से ये सेम फंक्शन कट जाता है, इनवर्स से ये सेम फंक्शन कट जाता है। और देखो इस एक्सरसाइज को ना बहुत मजे से और बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बता दूं अगर ये वीक रह गई तो चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म रह जाएगा, कर नहीं पाओगे। इसीलिए माफ कीजिएगा, इसीलिए आपका इनका आना, इनका कन्फर्म बहुत जरूरी है। तो चलो भाई, अब मैंने आपको बताया इनवर्स से सेम फंक्शन कट जाता है, तो इनवर्स से सेम फंक्शन कट जाता है तो y की वैल्यू क्या बचेगी, 2 थीटा, y की वैल्यू क्या बचेगी, 2 थीटा।
अब मैंने यहां से थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश की। मैंने जब क्या माना था, पुट क्या किया था, एक्स को टेन थीटा। तो भैया मैंने यहां से एक्स की थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि जो एक्स है वो टेन थीटा है। जो एक्स है वो क्या है, टेन थीटा। अब टेन इधर आएगा तो इनवर्स का हो जाएगा, तो मतलब मैं टेन को उधर से इधर लाकर किसका बना लिया, इनवर्स का। तो मुझे पता चला थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स। यानी मेरी थीटा की वैल्यू क्या आई, टेन इनवर्स एक्स। तो मैंने यहां पुट कर दी, तो यहां थीटा की वैल्यू क्या हो गई, टू टेन इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अब इसका प्यार से डिफरेंशिएशन कर लो। अब इसका बड़े मजे से डिफरेंशिएशन कर लो। अब आपको इसके डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स का मैंने आपको अभी अभी लिखवाया है, चलो दिखा देते हैं। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका डीवाई बाई डी एक्स हो गया। इस तरीके से आप इनवर्स वाले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी किस पैटर्न पर बन रही है। अगर आप एक बार वो सीख गए तो क्वेश्चन में कोई बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन क्या है, लप्पू सा क्वेश्चन है भाई, है ना, है। ये तो सब आते ही होंगे, हाँ आधे तो मीमर ही है यहाँ। ठीक है, चलो भाई, तो मेरे मीमरो है, चलो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम 5.3 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। तो जरा एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। चलो जी, 10 दिया हुआ है, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये आपको दर्शाती है कि x की जो डोमेन है, जो x का डोमेन है वो क्या है। मतलब आप x को कहां से कहां तक रख सकते हैं, लेकिन हमें तो जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम x को ट्रिग्नोमेट्रिक रखेंगे, तो उसमें हमें इसकी कोई जरूरत अभी नहीं है। हाँ, कॉम्पिटिटिव लेवल पे पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब आपको जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी, हम आपके लिए वहां हाजिर रहेंगे। चिंता ना कीजिए, आपको पूरी पूरी सारी चीजें सब बताई जाएंगी। तो अब क्वेश्चन की बात आती है, तो जरा क्वेश्चन को उठा के लेकर चलते हैं अपने इलाके में। ये अपना इलाका है, यहां हम अपने मुताबिक करते हैं। टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। लग जाओ जी इस पैटर्न पर आइडेंटिटी ढूंढने में। अब आइडेंटिटी जब आप लेके बैठ ही गए हो, दिखा दो सबको कि कैसे आप उन आइडेंटिटियों को कर सकते हैं। एक मिनट। हेलो, 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 हेलो।
हाँ। हेलो हेलो हेलो। 1 मिनट देना जरा। ठीक है, बस 1 मिनट दीजिए आप। हाँ 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 हाँ। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ। 1 मिनट दीजिएगा जरा, बीच डिस्टरबेंस के लिए 1 मिनट, सॉरी। हेलो 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 हाँ, हेलो 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 हेलो